हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो परीक्षा में वो आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, तो बोर्ड की भी तैयारी होगी, अर्धवार्षिक की भी तैयारी होगी आपकी। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपका यहाँ 1 क्या है कि Fe2O3 प्लस 2Al आपकी अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस 2Al। एरो लगाइए, Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या है? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसको लिखते रहना कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो पहला होगा इसमें संयोजन अभिक्रिया। क्या ये संयोजन है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है इसमें ऑप्शन आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है, ये आप इसको रोमन नंबर में कर लीजिए, वियोजन विस्थापन या द्विविस्थापन। विस्थापन है अभिक्रिया और फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, बताइए फटाफट से। इसका उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन होगा क्योंकि यहां एल्यूमिनियम अकेला है, ये अकेला तत्व है, और यहां Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए कि एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया, अलग कर दिया, Fe को यहां से हटा दिया है, तो ये विस्थापन है। अगर इसके साथ भी कुछ और जुड़ा होता और फिर विस्थापन होता तो वो द्विविस्थापन होता, लेकिन यहां अकेला है और दूसरा जो है इसमें Fe के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, तो ये Fe अलग हो गया। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो देखिए यहां पर कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? देखिए बहुत ही आसान होगा, ये जो प्रश्न है वो पहला जैसे दे रखा है इन्होंने, यहां पर ब्रोमीन दे रखा है, तो हिंदी में भी दे सकते हैं, वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं Br लिखे दे रहा हूं, ये समझने की बात है, आप समझ लेंगे। दूसरा है आपका यहां पर तांबा, कॉपर। तीसरा है जैसे कॉपर, ये ब्रोमीन, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं वो कॉपर। जस्ता, यानी जस्ता मतलब Zn, इसे जस्ता कहते हैं, जिंक भी बोलते हैं इसको। और यहां मरकरी, Hg, इसे बोलते हैं मरकरी। पारा जो होता है, पारा भी लिखा जा सकता है, ये पारा है ना, इसे जिंक भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए ये अभिक्रिया ऐसे होती है। देखिए ये तीसरा है जिंक, इसमें क्योंकि ब्रोमीन अधातु है वो नहीं हटाएगी। कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे है जिंक से, और मरकरी भी नीचे है। अगर सक्रियता श्रेणी की बात करें तो K है, उसमें Na है ना, और आपका Ca है, Mg है, इस टाइप से ये है। और Zn, इसमें फिर एल्यूमिनियम है, Zn है, Fe है ना, और कॉपर है, कॉपर यहाँ पर
AG AU HG AG AU HG है, HG नीचे है, मतलब यहां पर क्या है, कॉपर के नीचे है वो। और हाइड्रोजन कहां पर है, देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन हम भूल गए। हाइड्रोजन हमें मतलब किससे है, तो बीच में जो एलिमेंट होंगे वो हमने लिखे नहीं है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले तत्व हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं, वो सब हाइड्रोजन को हटा देते हैं अम्लों से, लेकिन जो नीचे वाले तत्व हैं वो नहीं हटा पाते। तो ब्रोमीन तो अधातु है, ये तो करेगा ही नहीं। कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, ये भी नहीं हटाएगा, कॉपर नीचे है। और मरकरी भी क्या है, नीचे है, ये भी नहीं। तो ऊपर वाला कौन है, हाइड्रोजन से ऊपर, जो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है वो है आपका कौन, जिंक। इन चारों में तो जिंक जो है वो कैसे विस्थापित करता है, Zn प्लस H2SO4 ले लिया आपने, तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। तो यहां ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुविकल्पी में 1 नंबर में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिटा देते हैं इसको यहां से। देखिए नोट कर ही लिया होगा ये। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, खाने के सोडे का सूत्र है। ये 2015 में आया हुआ है। खाने के सोडे का सूत्र है, ये 2015, ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है, क्लास 10th। तो इसमें बहुत अलग अलग दे रखे हैं, जैसे एक दे रखा है Na2CO3, दूसरा दे रखा है NaHCO3, तीसरा दे रखा है अपना यहाँ पर NaCl, चौथा है NH4Cl। तो कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, खाने का सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3। NaHCO3 ये खाने का सोडे का सूत्र है बच्चों। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट। यहां पर 1 विलियन का पीएच मान 3 है। 1 विलियन का पीएच मान 3 है, तो विलियन है, यहां पर होगा क्षारीय, बी है उदासीन, सी है यहां पर अम्लीय, और डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पीएच मान आपका 7 से नीचे या कम जो है वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, पीएच मान 3 है, तो क्या होगा, अम्लीय, यानी 7 से क्या होते हैं, अम्लीय। जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर आसुत जल में H+ आयन की सांद्रता है। तो देखिए जैसे यहां लिख रहा है, ये 2019 में आया हुआ है, 2019 का प्रश्न है यूपी बोर्ड में। तो देखिए 10⁻⁷ m को कहते हैं मोल प्रति लीटर के हाइड्रोजन आयन जो है, अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जल जो है वो कितने H+ आयन देता है, तो जल जो है बहुत कम देता है, माइनस में है पावर। तो दुर्बल विद्युत अपघटय है जल जो है,
बी 10 की पावर -6 m, सी इसमें है आपका 10 की पावर -4 m, और डी है बच्चों 10 की पावर 0 m। तो यहां सबसे कम जो है वो ये है 10 की पावर -7। आप याद रखना अगर OH माइनस भी हो तो भी 10 की पावर -7 ही वो देता है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में 10 की पावर -7 मोल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, कितना होगा? संभावित पीएच मान है ए होगा यहां 5.2, बी है 6.3, सी है 7.2, डी है 8.3। तो यहां देखिए बच्चों, वैसे तो होता है 4-5 के बीच होता है, और लेकिन यहां पर थोड़ा क्योंकि 4 है नहीं, 4 इसमें है नहीं, तो 5.2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अम्लीय तो अम्ल तो होगा, 7 से कम होगा, तो ये और ये ही तो ऑप्शन है। 7 से ऊपर चले गए तो क्षारीय हो गया, तो क्षारीय तो होगा नहीं, क्या होगा? अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आज इसमें बताएंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। जल ही जीवन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जल, ये देखो ये वाला जो प्रश्न था ये भी 2019 का है, और जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला है जैसे इसमें धावन सोडा, कुछ तो वैसे ही डाल देते हैं, धावन सोडा ये कपड़े धोने के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है। दूसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। कुछ का दिमाग इसमें ज्यादा चलेगा कि कपड़े धोए जाते हैं तो जीवाणुओं को खत्म किया जाता है, नहीं, जीवाणु के उसमें जो होता है वो मिट्टी और तेल के जो दाग लग जाते हैं कपड़े पर, उनको हटाने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है वो खाना बनाने में किया जाता है। तीसरा है यहां पर विरंजक चूर्ण है, और चौथा है फिटकरी। तो जो सॉल्ट होते हैं, जो घुले रहते हैं, लवण या कुछ मिट्टी वगैरह की गंदगी है, तो उसको नीचे बैठने के लिए, उसको अलग करने के लिए फिटकरी प्रयोग की जाती है। लेकिन जीवाणु के लिए ये विरंजक चूर्ण जो होता है, इसका फॉर्मूला है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें क्लोरीन होती है जो कि जीवाणुओं को मारने का उसमें गुण होता है, बैक्टीरिया को, इसलिए जल के शुद्धिकरण में भी इसका काम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होगा? वो सीधा डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं, है ना, तो वो है इसका Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका बोलते हैं 10 को, हाइड्रेट, क्या नाम है इसका? सोडियम
कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, इसका जो है रासायनिक जो है इसका नाम है। डेका माने 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर ये 2020 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आता है 2020 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, तो इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका क्या होता है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 0 7 से कम, 7 या 7 से अधिक। जैसे लिखे दे रहा हूं मैं, 0 है, B है, 7 C है, 7 से कम, और D है 7 से अधिक। जो नहीं है पहले उनको हटा देते हैं। 7 से अधिक तो होगा नहीं क्योंकि वो क्षारीय हो जाएगा। 7 उदासीन होता है तो ये भी खत्म। अब 0 जो है 0 नहीं होता है, इसका 0 नहीं होता है, 0 से इसका ज्यादा होता है पीएच मान, तो वो 7 से कम में आएगा। जैसे 1 है, 2 है, इस टाइप से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया कि यहां ये भी 2020 में है, 2020 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। नेक्स्ट जो है बच्चों देखते हैं, क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक। यहां देखिए, क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है, रंग होता है। कैसा होता है, क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग हो जाता है। तो फिनोप्थलीन जो है क्षारीय में देता है। इसमें ऑप्शन है लाल है, पीला है, नीला है या रंगहीन है। तो देखिए, लाल है, पीला, नीला या रंगहीन। तो जो क्षारीय है उसमें वो लाल या गुलाबी अगर होता तो गुलाबी ठीक था, लेकिन लाल दे रखा है तो लाल हो जाएगा। कैसा, लाल या गुलाबी, है ना। अगर लाल दे रखा है तो लाल जो है वो सही हो जाएगा, लाल रंग वो देता है क्षारीय विलयन में। अम्लीय में क्या होता है बच्चों, अम्लीय में होता है उसका रंगहीन हो जाता है, अम्लीय में वो रंगीन हो जाता है। अब और प्रश्न देख, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्न में प्रबल क्षार है, 11th प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार जानते हो, जो OH माइनस देता है, ज्यादा संख्या में देता है, OH माइनस प्रबल क्षार। तो पहला जैसे ऑप्शन है इसमें CaOH का होल ट्वाइस, B है MgOH का होल ट्वाइस, C है KOH और D है NH4OH। तो यहां पर जो होगा वो प्रबल क्षार, ये पहला जो ग्रुप है, प्रथम समूह है आवर्त सारणी में, सोडियम, पोटेशियम, है ना, लिथियम, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार बनाते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी 2015 में आया हुआ है, 2015 में। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है पहला। देखिए ऑप्शन में HCl, ये तो प्रबल अम्ल है, ये तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा देखिए H अगर आगे है ना, जल को छोड़ दिया जाए तो वो भी जल जो है उसमें हाइड्रोजन पहले है, लेकिन वो दुर्बल विद्युत अपघटय है। बाकी जो है H वाले जो हैं उनमें वो अम्ल होते हैं। तो दुर्बल अम्ल, ये प्रबल है, ये कैसा है, प्रबल है, ये प्रबल है,
तो ये तो है ही नहीं, प्रबल अम्ल है ये। दूसरा दे रखा HCN, HCN, या इसको ऐसे मिला के दे रखा है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। तीसरा है इसमें HNO3, ये भी प्रबल है, ये प्रबल है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल। और जहां चौथा है आपका H2SO4, ये भी क्या है, प्रबल है। तो बचा कौन, ये दुर्बल, ये कम मात्रा में H+ आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 13 2017 का है। 1 विलियन का pH मान 5 है, यह विलियन है, बहुत आसान है, 2017 में आया हुआ है। pH मान क्या है, 5, तो सीधा सीधा अम्लीय पूछा है, क्षारीय पूछा है, उदासीन है या कोई नहीं है, तो क्या होगा, 7 से कम वाला क्या होता है बच्चों, ये होता है अम्लीय, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, मरकरी है, मरकरी है, क्या है, धातु है, अधातु है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तीसरा आपके हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में 3 जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री में आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो धातु और अधातु भी आ रहा है, तो उसमें भी आ सकता है। ये मरकरी है, धातु है या अधातु है, अधातु है, या सी उपधातु है, और डी है कोई नहीं, तो धातु होता है मरकरी। द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ये द्रव लिक्विड स्टेट में होती है, ज्यादातर ठोस होती हैं, लेकिन ये जो है धातु ये है, और ये क्या है, लिक्विड में होती है, द्रव है, ये द्रव अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एंटीमनी है, एंटीमनी, एंटीमनी है, तो एंटीमनी जो होता है 2014 और 16 में ये आया हुआ है। एंटीमनी उपधातु होती है बच्चों, क्या होती है, एंटीमनी जो है धातु है ना, तो एंटीमनी क्या होती है, ये लिख रहा है, जैसे ऑप्शन वही दे रखे हैं, धातु है, बी अधातु है, सी जो है वो उपधातु है, तो कौन सा होगा, उपधातु, और डी कोई नहीं, समझ में आ गया, तो किस में आएगा, ये उपधातु में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, यह भी धातु और अधातु से लिया गया है, प्रदर्शित करता है, कौन करता है बताइए, आघात वर्धनीयता, ए सल्फर, बी जो है आयोडीन, आयोडीन इंग्लिश में लिखे देता हूं इसको, सी है सल्फर, आप सल्फर, आयोडीन, IODIN, आयोडीन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, या डी है तांबा। तो देखिए ये अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये धातु है, तो धातुओं में क्या होता है, मेटल्स जो होती हैं उन पर चोट मारो तो वो शीट के रूप में फैल जाती हैं, जैसे लोहे की शीट, आपने चादर देखी होंगी, लोहे की चादर है ना, तो और सोने के बिस्किट देखे होंगे, शीट के रूप में होते हैं, तो वो क्या है कि चोट मारने पर, आघात मारने पर वो बढ़ जाए, शीट के रूप में फैल जाए, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ये धातुओं में ये गुण पाया जाता है, समझ में आ गया। तो यहां पर कौन सा होगा, ये तांबा,
तांबा जो है, सल्फर फास्फोरस आयोडीन, ये उत्तर जो उसका होगा सही वो क्या होगा बच्चों, तांबा। क्लियर हो गया ये। और अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। ये उपधातु या फिर मिश्र धातु या फिर आपके यौगिक, और डी विषमांगी मिश्रण। तो इसमें जो सही लग रहा है, देखिए अमलगम क्या है, अमलगम में मरकरी मिला दी जाती है, मरकरी जो है वो धातु के साथ मिला दी जाती है। जैसे सोडियम है NaHG, सोडियम अमलगम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम, मरकरी मिल गई है इसमें। जिंक अमलगम ZnHG। तो ये ना, ये दोनों ही धातुएं हैं, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये मिश्र धातु हैं। ये बच्चों ये क्या होते हैं, मिश्र धातु, मिश्रण सा बन जाता है इनका, और दो धातुओं को मिला के एक नजर ऐसी आती है जैसे एक ही धातु है। तो ये ना कौन से होंगे, मिश्र धातु, या मिश्रातु भी लिखा आता है, मिश्रातु, एनसीईआरटी में मिश्रातु लिखा है, वो भी सही है। मिक्स्ड मेटल्स, मिक्स्ड मेटल्स को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु को बोलते हैं एलॉयज, एलॉयज बोलते हैं। समझ में आ गया, एलॉयज। तो सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, या जिस भी उसके साथ ये मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं बच्चों। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ये भी बहुत आसान है, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके, इसको यहां से बच्चों हटा देते हैं और फटाफट से और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, कौन सी धातु, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका आपको सोडियम का दिखाया था हमने वीडियो कि ठंडे जल में ही क्रिया करके बहुत तेजी से वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यहां पर जो है पहला जो ऑप्शन है वो है बच्चों सिल्वर है, दूसरा है Na है, तीसरा है यहां एल्यूमिनियम है, और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो यहां कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, वो है सोडियम। ये क्योंकि ये एल्यूमिनियम भी गर्म जल से ही अभिक्रिया करती है, तांबा बहुत सक्रिय नहीं होता है रिएक्शन के लिए, सोडियम जो है वो तेजी से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देखिए 19, कौन सी निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यहां हो जाएगा A, Fe, B,
Zn आपका कॉपर और D Mg। तो देखिए 3 तो विस्थापित करती हैं, ये हाइड्रोजन से ऊपर है सक्रियता श्रेणी में। आप अगर इसको देखें तो Na यानी कि उसमें हो जाएगा K पहले है, Na और Ca, Mg पहले है, तो यहाँ नहीं Ca होगा, ज़्यादा सक्रिय है ये, Ca Mg और यहाँ नीचे फिर आपका Zn Al है, Al है, Zn है ना, Fe नीचे है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है। तो देखिए हाइड्रोजन से नीचे कौन है? कॉपर है। सब हाइड्रोजन से ऊपर है, Fe ऊपर है, ये विस्थापित करेगी, Zn भी ऊपर है, Mg भी ऊपर है, नीचे कौन है? कॉपर। तो कॉपर जो विस्थापित नहीं करेगी हाइड्रोजन को। और क्वेश्चन नंबर 20, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये। कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो यहां कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क होगा यहां, क्वेश्चन मार्क। ए है जैसे Mg, आप समझ गए होंगे तुरंत ये इसका आंसर क्या होगा? प्लेटिनम, C कॉपर, D Hg। तो Hg भी नीचे है हाइड्रोजन से, कॉपर भी नीचे है, प्लेटिनम भी नीचे है, Mg जो है वो उस पर स्थापित करेगी। तो बच्चों ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्लास 10th विज्ञान के लिए, वो हम बनाएंगे उस पर वीडियो। और बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।